नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के फोर्थ पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आप और हम लोग माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पर चर्चा करेंगे। मतलब बायोगैस, सोचिए माइक्रोब्स का यूज बायोगैस बनाने में होता है। मतलब कितना बड़ा महत्व है सूक्ष्म जीवों का ह्यूमन कल्याण में सूक्ष्म जीवों का कितना महत्व है। ह्यूमन कल्याण के लिए ये बायोगैस आज बनाई जा रही है। और यह बायोगैस जो बनाई जा रही है मेरे बच्चों, ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? माइक्रोब्स के यूज द्वारा बनाई जा रही है। इसमें कौन से माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है? मैथेनोजेंस माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। मैथेनोजेंस में आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया, मैथेनोबैक्टीरियम के द्वारा आज बायोगैस प्रोडक्ट हो रही है। तो ये बायोगैस किस प्रकार से प्रोडक्ट हो रही है, इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते, इन बिंदुओं पर आज आप और हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, लिखता हूं मैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में माइक्रोब्स का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, CO2 और H2 गैसें पाई जाती हैं। ये तो आपको पता ही है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन क्रिया कराई जाती है, फर्मेंटेशन क्रिया कराई जाती है, जिसमें आपको CO2 प्राप्त होती है। एथिल एल्कोहल के साथ CO2 प्राप्त होती है, लैक्टिक एसिड के साथ CO2 प्राप्त होती है। ये तो CO2 प्राप्त होती ही है, लेकिन मैथेनोजेंस बैक्टीरिया द्वारा कूड़े करकट और मुख्य रूप से आपके गोबर, जिसको डंग कहा जाता है, डंग पर क्रिया कराकर आप इन निम्न गैसों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात बायोगैस बना सकते हैं, जैव गैस बना सकते हैं। जैव गैस बनाने से मुख्य रूप से कई उपयोग मुख्य रूप से बायोगैस साबित हुई है। कौन से उपयोग साबित हुए? सबसे पहले आप और हम लोग इसका उपयोग देख लें, तो जिससे आपको बहुत सही ढंग से समझ में आएगा कि उपयोग के कारण आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहला उपयोग होगा वनों व वृक्षों पर दबाव कम होगा। वनों तथा वृक्षों पर दबाव कम होगा। बायोगैस बनाने पर मुख्य रूप से वनों एवं वृक्षों पर दबाव कम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो बायोगैस बनाने के पश्चात जो स्लज बचता है, जो कीचड़ बचता है, जिसको स्लज कहा जाता है, कीचड़ जो बचता है उसको सुखाकर उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है, विशेष ध्यान रखें। उर्वरक की, देखिए बायोगैस का उत्पादन तो हो गया, लेकिन जो कीचड़ बचा है, स्लज बचा है, उसका उपयोग भी आज आप और हम लोग मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में कर सकते हैं, सुखाकर। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉइंट है। तीसरा बताया जाता है पर्यावरण प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब ये कैसे? जैसे कि मुख्य रूप से जो गोबर होता है, डंग होता है, एनवायरमेंट में आएगा, एनवायरमेंट में डला रहेगा तो सड़ेगा, तो इससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। यदि इस गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाएगा तो स्वाभाविक है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो देखिए बायोगैस प्लांट का कितना बड़ा महत्व है कि मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्लियर? अगला महत्व बता सकते हैं, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। इस कारण
इस कारण अन्य ऊर्जा पर अन्य ऊर्जा पर भार नहीं पड़ेगा। देखिए, ऊर्जा का यह वैकल्पिक स्रोत होता है। ऊर्जा का यह कैसा स्रोत होता है? वैकल्पिक स्रोत होता है। इस वजह से सीधे सीधे कहा जाता है कि जो अन्य ऊर्जा है वह ऊर्जा मुख्य रूप से कैसी होगी, उस पर भार कम होता जाएगा, भार कम होता जाएगा। तो ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, बायोगैस का उत्पादन करने पर मुख्य रूप से आपका पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, अन्य ऊर्जा स्रोत जो है, अन्य ऊर्जा स्रोत पर भार कम होगा, वृक्षों पर दबाव कम पड़ेगा, वृक्षों पर दबाव, वनों पर दबाव मुख्य रूप से कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से बताया जाता है बायोगैस उत्पादन में इन माइक्रोब्स का उपयोग करके आप इन उपयोगों को मुख्य रूप से बता सकते हैं। तो ये उपयोग कर ले लीजिए, फोटो ले लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं किस प्रकार से आपका मुख्य रूप से बायोगैस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। देखिए, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन कौन से बायोगैस जो है, कैटल आप जानते हैं, यानी पशु, पशु के आमाशय यानी स्टमच, आमाशय में रूमेन पार्ट पाया जाता है। स्टमक में रूमेन पार्ट एक होता है। कौन सा पार्ट होता है? रूमेन पार्ट होता है स्टमच में। तो इस स्टमच में मुख्य रूप से कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होते। मैथेनोजेंस में जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। यह मैथेनोबैक्टीरियम सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। जब ये कैटल्स गोबर को करते हैं, क्या इन कैटल्स ने मुख्य रूप से क्या किया? गोबर किया। ये सपोज दैट गोबर है। इस गोबर में ये क्या पाए जा रहे हैं? अनडाइजेस्ट सेलुलोज पाया जा रहा है। अनडाइजेस्ट सेलुलोज पाया जाता है, अनडाइजेस्ट सेलुलोज पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ये बैक्टीरिया भी पाए जा रहे हैं। क्या? कुछ भाई गोबर किया तो गोबर के साथ साथ मुख्य रूप से अनडाइजेस्ट सेलुलोज तो आया ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या आए? बैक्टीरिया आए, मैथेनोबैक्टीरियम आए। तो ये मैथेनोबैक्टीरियम है। ये मैथेनोबैक्टीरियम को अब गैस प्लांट, इस गोबर को मुख्य रूप से गैस प्लांट में उपयोग किया जाता है, गैस प्लांट में उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से वहां कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं, वहां कुछ गैसें उत्पन्न होती है। इन गैसों का उपयोग आप और हम लोग बायोगैस या जैव गैस के रूप में करते हैं। तो किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से करते हैं, यह मुख्य रूप से देखते हैं। तो देखिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बैक्टीरिया ध्यान में रखना, मैथेनोजेंस प्रकृति के है। और मैथेनोजेंस इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह मीथेन उत्पन्न करते हैं, यह मीथेन उत्पन्न करते, CH4 उत्पन्न करते हैं। इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया? मैथेनोजेंस के नाम से इनको जाना जाता है। और वह बैक्टीरिया कौन सा है? मैथेनोबैक्टीरियम है। और ये पाया कहाँ जाता? पशुओं के स्टमच के रूमेन वाले भाग में, रूमेन वाले भाग में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर? ये चीज पहली बात तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको इसका चित्र बना के बता रहा हूं, बायोगैस प्लांट्स का चित्र बना के बताता हूं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल चित्र है। ये क्या है आपका? अर्थ बेस यानी जमीन का आधार, धरती। ये क्या है? धरती। धरती से नीचे, जमीन से नीचे 10 से 15 फीट का एक टैंक बना लेते हैं। 10 से 15 फीट जमीन को खोदिए। चलिए, मैं खोदने जा रहा हूं। ये 10 से 15 फीट जमीन को खोद दिया गया। कितना? विशेष ध्यान देना है आपको, 10 से 15 फीट। कितना? 10 से, लिख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10 से 15 फीट जमीन को खोदकर टैंक बनाया जाता है। इस टैंक को मुख्य रूप से डाइजेस्टर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बच्चों? डाइजेस्टर के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। क्लियर? पहली बात। दूसरा, एक यहां हौद बनाया जाता है, एक टैंक, छोटा सा टैंक मुख्य रूप से बना लेते हैं, जिसमें डंग और वाटर को मिलाया जाता है। डंग मतलब आपका क्या हो गया? गोबर हो गया। क्या हो गया? गोबर। और गोबर के साथ पानी को मिला दो और हलवा बना लो। क्या बना लो? हलवा बना लो। और इसको मुख्य रूप से, चलिए मैंने ये बना दिया, ये यहां लिख दीजिए, ये क्या है? गोबर का मिक्सर। ये क्या है? गोबर का मिक्सर। अब इस गोबर के मिक्सर को, इस गोबर के मिक्सर को मुख्य रूप से एक पाइप द्वारा, इस पाइप को इनलेट पाइप कहा जाता है। इनलेट पाइप कहा जाता है, यानी अंदर ले जा रहा है, तो इस वजह से कह दिया इनलेट पाइप, अंदर ले जा रहा है, इस वजह से क्या कह दिया? इनलेट पाइप कहा गया। इसको लाकर कहां डाल दिया? यहां देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ये और ये किस जगह आ गया? इस जगह आ गया। ये आ गया इस जगह। क्लियर? अब इस जगह मुख्य रूप से इसमें क्या पाए जा रहे हैं? इसमें ये तो गोबर का मिक्सर है, और इसमें ये क्या पाए जा रहे हैं? मैथेनोबैक्टीरियम पाए जा रहे हैं। क्या क्या पाए जा रहे हैं? मैथेनोबैक्टीरियम पाए जा रहा है, बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे? इस गोबर में पाए जाने वाले सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। सेलुलोज को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। जब ये सेलुलोज को मुख्य रूप से डाइजेस्ट करेंगे, तो उसके फलस्वरूप कुछ, ये विशेष ध्यान रखें, ये बैक्टीरिया जो है वह एनएरोबिक नेचर का है। किस नेचर का है? एनएरोबिक नेचर का है। किस नेचर का है? एनएरोबिक नेचर का। यानी कि विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही किया जा सकता है कि बायोगैस में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, एरोबिक के एनएरोबिक के? बोथ बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एनएरोबिक बैक्टीरिया उपयोग किए जाते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया उपयोग होता है, अर्थात मैथेनोबैक्टीरियम एनएरोबिक नेचर का बैक्टीरिया होता है। जब ये इसको डाइजेस्ट करेंगे, इसकी सेलुलोज को, तो जिसके फलस्वरूप कुछ गैसें उत्पन्न होती है, CH4, CO2 और हाइड्रोजन गैस। ये गैसें मुख्य रूप से उत्पन्न होती। अब इन गैसों को ऊपर किस प्रकार से ले जाया जाएगा? तो ये देखिए, ये लीजिए, डॉम शेप स्ट्रक्चर बना दी। अब यहां से सीधे सीधे ये बनाया गया। ये क्या है? गैस होल्डर। ये क्या है? गैस होल्डर। ये जो गैसें बनी हुई हैं, ये जो गैसें बनी हुई, ये गैसें मुख्य रूप से कहां जाएंगी? इसमें पहुंचेंगी, इसमें पहुंचेंगी, इसमें पहुंचेंगी। अब यहां से होते हुए ये गैस इस जगह स्टोर होती जा रही है। विशेष क्रिया, विशेष ध्यान रखें, ये क्रिया 1-2 महीने में संपन्न होती है। ये क्रिया 1-2 महीने में, ये टैंक बनाकर गोबर इसमें पहुंचा देंगे, 1-2 महीने में मुख्य रूप से गैस बनेगी। ये नहीं है कि गैस मुख्य रूप से गोबर पहुंचाया और गैस तुरंत बन जाएगी, 1-2 महीने का मुख्य रूप से समय लगेगा। इस प्रकार से इसको एक पाइप द्वारा, ये कौन सा पाइप है? गैस पाइप कहा जाएगा। गैस पाइप द्वारा मुख्य रूप से घरों में, हाउसेज में ले जाया जाएगा। जहां जहां मुख्य रूप से इनका कनेक्शन है, वहां मुख्य रूप से ये गैस पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका ढक्कन है, ये इसका क्या है? ढक्कन है, जिसको गैस होल्डर कहा जा रहा है।
तो स्वाभाविक है ये गैस बनकर मुख्य रूप से कहाँ पहुंचा दी, घरों में पहुंचा दी। घरों में मुख्य रूप से इसका यूज किया जा रहा है रोटी बनाने में या किसी को बनाने में उपयोग किया है। चूंकि ये गोबर से बनाई जा रही है, डंग से बनाई जा रही है, इस वजह से उसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको गोबर गैस के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। ये आपकी क्या बन चुकी है, गैस बन चुकी। अब स्वाभाविक है गैस बन चुकी है, तो इस गैस के बाद इसमें कीचड़ बचा है। क्या बचा है, कीचड़। क्या आपने ये टैंक बनाया, क्या अब दूसरा टैंक बनाया जाएगा, क्या फिर तीसरा टैंक बनाया जाएगा, इसकी ये बेकार हो गई टैंक बनाने, नहीं। इसकी साफ सफाई की जाएगी। साफ सफाई के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, एक दूसरा आउटलेट पाइप निकालेंगे। कौन सा पाइप, आउटलेट पाइप निकालेंगे, और इस आउटलेट पाइप में, इस आउटलेट पाइप को आधार, दूसरी साइड आधार पर पाए जाने वाला एक ये दूसरा टैंक है। कौन सा टैंक है, दूसरा टैंक है। इस टैंक में मुख्य रूप से इसको ले जाकर स्टोर कर दिया जाके। अब यहां से ले जाकर, मतलब देखिए ये जो कचरा जो है, ये जिसको स्लज कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है। जो कीचड़ बचा हुआ है बायोगैस के उत्पादन के बाद, जो कीचड़ बचता है जिसको स्लज कहा जाता है, जिस स्लज को आउटलेट पाइप द्वारा, किस पाइप के द्वारा, आउटलेट पाइप के द्वारा मुख्य रूप से क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल लिया जाता है एक टैंक में, और वहां मुख्य रूप से उस टैंक के से ले जाकर, इस टैंक से अब ले जाएंगे इसको, और जहां मुख्य रूप से लैंड है, जहां खेती वाली लैंड है, उस खेती वाली लैंड में इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस बायोगैस प्लांट को बनाकर, बायोगैस प्लांट को बनाकर मुख्य रूप से बायोगैस का उत्पादन सतत किया जा रहा है। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए ये जो आज बायोगैस प्लांट जो बना रहे हैं, अधिकांशतः ग्रामीण लेवल पर बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण लेवल पर बनाए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्रामीण में ही कैटल्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ग्रामीण में ही कैटल्स बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, बहुत अधिक संख्या में, मात्रा या संख्या का उपयोग करें, कैटल्स पशु जो मिलते हैं वह ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर ही मिलते हैं। इस वजह से ये जो बायोगैस प्लांट जो डेवलप किए जा रहे हैं वह आज गाँव स्तर पर ही किए जाते हैं। किस स्तर पर किए जाते, गांव स्तर पर ही मुख्य रूप से किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये ध्यान में मुख्य रूप से यदि रहा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से इनकी जो बनाने वाली संस्था है, किनके द्वारा मुख्य रूप से बनाया जा रहा है, बनाया किसके द्वारा जा रहा है इन प्लांट्स को, दो संस्था है, IARI, एक संस्था है KVIC। दो संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से ये बायोगैस प्लांट इंडिया में बनाए जा रहे हैं। IARI का मतलब है, लिख लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिखिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मुख्य रूप से ये बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। दूसरा है KVIC, यानी KVIC का मतलब है, यहाँ K का मीनिंग है खादी, A का मीनिंग है विलेज, यानी कि खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज। I का मतलब है इंडस्ट्रीज, I का मतलब है इंडस्ट्रीज, और C का मतलब है कमीशन, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दो संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से, दो के द्वारा भारत में बायोगैस प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से बायोगैस उत्पन्न हो रही है और आपका गोबर गैस उत्पन्न होती है। तो ये आपका बायोगैस प्लांट में मुख्य रूप से किन का उपयोग किया जा रहा है, माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। तो कर लीजिए इसका। अब इसके बाद इसमें आप और हम लोग पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर। ये दो टॉपिक रह गए। जैसे ये दो टॉपिक पूरे हो जाएंगे वैसे ही मुख्य रूप से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए
मैं आपको डायग्राम बिल्कुल बता देता हूं। जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में मुख्य रूप से ये डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए। ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम मुख्य रूप से दिया हुआ है। इस डायग्राम को आपको तैयार करना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से बायोगैस प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए जा रहे हैं। इधर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस द्वारा मुख्य रूप से ये बायोगैस प्लांट आज मेनली इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं। चलिए अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा मुख्य रूप से बायो कंट्रोल पर चर्चा करते हैं आप और हम लोग। क्लियर, ले लिया।